हाँ तो कैसे हो दोस्तों। साल 2022 ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए बड़ा मजेदार होने वाला है, क्योंकि यहाँ बहुत सी नई गाड़ियाँ दस्तक देंगी और कई गाड़ियाँ नए रंग रूप में ढल जाएंगी। तो आइए चलते हैं उस सफर पे जो इस साल आने वाली गाड़ियों की आपको झलक दिखाएगा। पहली शुरुआत करेंगे हम देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति से। अभी मारुति के बेड़े में जो भी गाड़ियां हैं उनमें से ज़्यादातर इस साल नए अवतार में आने वाली हैं, जैसे कि बलिनो का नया फेसलिफ्ट आएगा और प्रीमियम 7 सीटर कार XL6 भी नए फेसलिफ्ट के साथ लॉन्च होगी। इनके अलावा मारुति अपनी अल्टो का 3rd जनरेशन लाने की तैयारी में है और ब्रेजा को भी 2nd जनरेशन में लॉन्च किया जाएगा, जिसकी हाल फिलहाल में कुछ स्पाई इमेजेस भी देखी गई थी। मारुति की S क्रॉस का भी 2nd जनरेशन इस साल लॉन्च होगा, जिसको सुजुकी पहले ही ग्लोबली रिवील कर चुकी है। इन सब के अलावा मारुति की CNG गाड़ियों में भी कुछ नए मेंबर्स जुड़ने वाले हैं। यहाँ स्विफ्ट और डिजायर फिर से CNG में शामिल होंगी, तो वहीं नई ब्रेजा को भी CNG ऑप्शन के साथ उतारा जा सकता है। चलिए अब रुक करते हैं Hyundai के दफ्तर का, जहां से खबर मिली है कि भारत में बिकने वाली Hyundai Tucson को नई 4th जनरेशन से रिप्लेस किया जाएगा। Hyundai की सबसे पॉपुलर कार क्रेटा भी इस साल अपने नए फेसलिफ्ट के साथ लॉन्च हो सकती है। क्रेटा का ये नया फेसलिफ्ट Hyundai Tucson से मिलता जुलता है। Hyundai इसे ऑलरेडी ग्लोबली रिवील कर चुकी है। क्रेटा के अलावा वेन्यू का फेसलिफ्ट भी इस साल लॉन्च होगा। काफ़ी समय से वेन्यू में कोई बड़ा अपडेट नहीं आया था, तो इस साल पूरी उम्मीद है कि इसका नया रंग रूप देखने को मिलेगा। Hyundai के लाइनअप में शामिल प्रीमियम सेडान एलेंट्रा भी अब भारत में अपने लेटेस्ट 7th जनरेशन में लॉन्च होगी, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में पहले से ही मौजूद है। इसके अलावा Hyundai की भारत में इकलौती इलेक्ट्रिक कार कोना EV को भी नया फेसलिफ्ट मिलने वाला है। अब बारी है टाटा के सिपाहियों की, जो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। सबसे पहला लॉन्च इनमें टाटा की CNG कारों का है, जिनमें टियागो और टिगोर शामिल है। इवन टियागो CNG की बुकिंग भी चालू हो चुकी है और ये जनवरी या फरवरी में लॉन्च होगी, जबकि टिगोर CNG अप्रैल मई तक लॉन्च होने की संभावनाएं हैं। सफारी और हैरियर को लेकर भी कुछ अपडेट्स निकलकर सामने आए हैं। अभी इनमें सिर्फ डीजल इंजन का ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन इस साल टाटा की इन दोनों ही SUVs का पेट्रोल वर्जन जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा सफारी का 4x4 वर्जन भी तैयारी में है। महिंद्रा की XUV 700 से मिल रही कड़ी टक्कर की वजह से टाटा ने सफारी को और धांसू करने की सोच ली, जो कि 4x4 के जरिए ही होगा। उम्मीद है कि सफारी 4 व्हील ड्राइव इस साल के एंड तक लॉन्च हो जाएगी। टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी काफ़ी फोकस कर रही है। टाटा ने 2020 ऑटो एक्सपो में अपनी अल्ट्रोज EV को पेश किया था। फाइनली ये कार अब टाटा के इलेक्ट्रिक बेड़े में जल्द ही शामिल हो जाएगी। पहले से ही मजबूत टाटा का इलेक्ट्रिक साम्राज्य इसके शामिल होने से अब और भी बड़ा होने वाला है। महिंद्रा की तरफ से इस साल का सबसे बड़ा लॉन्च होने वाला है नई और नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो का। इस SUV का पूरा भारत बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। माना जा रहा है कि हर साल की तरह इस साल भी 15 अगस्त को महिंद्रा इसका लॉन्च करेगी। महिंद्रा थार में भी इस साल एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलने की उम्मीद है, जो है 5 डोर वर्जन की। ये थार मौजूदा थार से थोड़ी लंबी होगी और महंगी भी। चांसेस है कि इसे फेस्टिवल सीजन में उतारा जाएगा। इन सब के अलावा इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी महिंद्रा अपने कुछ नए प्रोडक्ट्स उतारने वाला है। महिंद्रा अपनी सस्ती इलेक्ट्रिक कार EKUV 100 और इलेक्ट्रिक SUV eXUV 300 को भी इसी साल लॉन्च कर देगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये इलेक्ट्रिक कार्स 2020 ऑटो एक्सपो में भी दिखाई गई थी। यहाँ आपको किया मोटर्स की तरफ से भी 2 अपडेटेड प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। इस साल जहाँ किया सेल्टॉस का नया फेसलिफ्ट आएगा, तो वहीं इनकी प्रीमियम लग्जरी कार किया कार्निवाल का नेक्स्ट जनरेशन भी लॉन्च होगा। पिछले साल फ्रेंच कंपनी सिट्रोन ने अपनी प्रीमियम SUV C5 एयरक्रॉस के जरिए एंट्री करी थी, जो अपनी महंगी कीमतों की वजह से बुरी तरह फ्लॉप हुई। लेकिन सिट्रोन अब एक नई सस्ती कार भारत में इस साल लॉन्च करेगा। यह है सिट्रोन C3।
इसका ग्लोबल अनवेल कंपनी पहले ही कर चुकी है और ये मार्च में यहाँ लॉन्च होगी। इस मिनी एसयूवी का मुकाबला खासतौर पे टाटा पंच और मारुति इग्निस से रहेगा। फोक्सवैगन और स्कोडा की जोड़ी भी कुछ नया माल पेश कर सकती है। इसमें सबसे पहला प्रोडक्ट है स्कोडा की नई सेडान स्लाविया। माना जा रहा है कि ये स्कोडा रैपिड को रिप्लेस करेगी। अब जब स्कोडा की सेडान आ रही है तो जाहिर है कि फोक्सवैगन की भी सेडान आएगी, क्योंकि दोनों सेम प्लेटफॉर्म पर कार्स बनाते हैं। यहाँ फोक्सवैगन की तरफ से वर्टिस नाम की सेडान लॉन्च होगी जो मौजूदा फोक्सवैगन वेंटो को रिप्लेस करेगी। फोक्सवैगन ग्रुप की ये दोनों ही सेडान होंडा सिटी, ह्यूंडई वर्ना और मारुति सियाज से मुकाबला करेंगी। इसके अलावा स्कोडा की तरफ से अपनी पुरानी एसयूवी कोडियक को फिर से लाने की भी तैयारी है। ये कोडियक का फेसलिफ्ट होगा जिसमें कुछ स्टाइलिंग और फीचर से जुड़े बेहतरीन बदलाव देखने को मिलेंगे। कीमत इसकी लगभग 35 से 40 लाख तक होगी। टोयोटा तो इस साल भी मारुति की कुछ गाड़ियों का नाम बदलकर और अपना ठप्पा लगाकर लॉन्च करेगा। इनमें शामिल है मारुति की सियाज और अर्टिगा, जिनको टोयोटा बेल्टा और रूमेन नाम से लॉन्च करेगी। ये मिड ईयर में लॉन्च हो सकती है। इसके अलावा टोयोटा की तरफ से एक नया पिकअप ट्रक देखने को भी मिलेगा। टोयोटा हाइलैक्स जो दुनिया भर में काफ़ी पॉपुलर है, उसको टोयोटा अब भारत में भी इंपोर्ट करेगी। इसके मुकाबले में अभी सिर्फ इसुजू का वीमैक्स आता है। वैसे तो पिकअप ट्रक्स यहाँ इतना सक्सेसफुल नहीं, लेकिन क्या पता टोयोटा ब्रांड का होना इसके लिए कुछ फ़ायदेमंद साबित हो सके। तो भाई लोगों, ये थी वो सभी गाड़ियाँ जो इस साल भारत में अपनी किस्मत आजमाएंगी। जय हिंद।